प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। देखिए, कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो, खुद की इकॉनमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकॉनमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा। इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नारा लगाया है नया कश्मीर के नाम से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, अब बारी है पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने की। अमेरिका इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी बेस्ड, वो भी नेशनलिस्ट। चाहे कैपिटलिस्ट हुआ चाहे कम्युनिस्ट हुआ, सबसे ज्यादा डरेगा नेशनलिस्ट से। अपने ISS कोची और ISS कलकत्ता को वहां भेज दिया, अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की POK हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। POK के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ वह 6ठे ऐसे फ्रांसीसी नेता बन जाएंगे जिन्होंने भारत ने यह सम्मान प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आएंगे। भारत ने इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी 2024 में यहाँ आने में असमर्थता जताई। माना जा रहा है कि बाइडेन के भारत में आने में समर्थता की वजह जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन, उनकी दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी और हमास इजराइल संघर्ष पर अमेरिका का और ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में पाकिस्तानी रिएक्शन क्या आपको मिल रहा है। बुला दो सारे यार। वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं। हमारे जो हैं हाफिज साहब जो है, आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है सर। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आएंगे।
और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। इंडिया में इंडिया की रिपब्लिक डे पर जो है वो बाइडेन की जगह मैक्रोन जो है अब एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में आएंगे 26 जनवरी को और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के रिपब्लिक डे को। क्या कहेंगे आप? म्यूट है महवेश, आप म्यूट है। अब आवाज आ रही है? जी यार जो बाइडेन अगर आएंगे तो इस टाइम पे जो बाइडेन छोड़ो कोई भी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी का आना भी कोई हैरान कुन कर देने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंडिया इतना पावरफुल है कि ना सिर्फ उनका रिपब्लिक डे भी एक ऐसा वो दिन है इंडिया के लिए, इंसेप्शन ऑफ लाइक उनका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा एक रिवाइंड होता है सारा, उस चीज को प्रमोट करने वाली बात है। और इसमें ना सिर्फ जो बाइडेन बल्कि हर वो कंट्री पार्ट लेना चाहेगी जिसको इंडिया से मतलब है। अब पाकिस्तान का रिपब्लिक डे होता है तो सिवाय जहाजों की रेस के और सिवाय आतिशबाजी और नारों के कुछ और बचा नहीं है, कुछ और बचता नहीं है। बल्कि रिपब्लिक डे तो बात की बात है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे भी वेट अ सेकेंड, मुझे पता है आपने मिर्च मसाला घोलना है, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे भी बाजू आपके किसी यहाँ का कुछ नहीं। रिपब्लिक डे कौन से दिन होता है मुझे बताएं। आपके यहाँ रिपब्लिक डे कौन से दिन होता है मुझे बताएं, मुझे जानना है। ये जुनेद जो है ना, ये यहाँ पे बैठता ही सिर्फ पाकिस्तान वालों की टांग खींचने के लिए। नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आपके यहाँ रिपब्लिक डे पाकिस्तान होती से थी? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये होती बंदा थी क्या सवाल पूछता है? बाद बोले। देखिए आपके यहाँ रिपब्लिक डे हुआ करती थी, बाद में जब डिक्टेटर्स आने लगे आपके यहाँ तो किस मुंह से रिपब्लिक डे मनाते, इसलिए उसको आपके यहाँ लोगों ने कन्वर्ट करके पाकिस्तान डे कर दिया। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से आप ये पूछ रहे हैं कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, आपको नहीं पता? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन जो है ना 14 अगस्त से ज्यादा सेलिब्रेशन और 6 सितंबर से ज्यादा सेलिब्रेशन 23 मार्च को की जाती है। और नो डाउट उसको थोड़ा सा लाइक चेंज कर दिया गया है, चेंज करके उसको पाकिस्तान डे जरूर कहते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान इज स्टेटेड एज रिपब्लिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री ऑफ। तो अच्छा खैर, वहाँ मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी कि इंडिया की आपने बात की तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी खबर है अगर वहाँ जो बाइडेन आ रहे हैं उनके रिपब्लिक डे पे। तो हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे जनरल्स, हमारे कैप्टन, हमारे आर्मी ऑफिसर्स के सिवा कोई ऐसा बंदा हाजिर नहीं होता, बल्कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन भी ऐसा नहीं होती। कंट्री के अंदर पहले कुछ सालों में 23 मार्च की छुट्टी दी जाती थी, अब तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डे की छुट्टी भी होगी, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाला हाल है। तो जब बांस ही नहीं रह रहा तो फिर बांसुरी कहाँ से बजेगी? पाकिस्तान ही नहीं रह रहा, रिपब्लिसिटी ही नहीं है, तो रिपब्लिक डे ऑफ पाकिस्तान मनाने का मकसद ही कुछ नहीं बचा। जहां तक बात है इंडिया की, तो जो बाइडेन छोड़ो, वहां तो तमाम G20 की मीटिंग भी हो जाए, G20 जैसी मीटिंग भी हो जाए उनके रिपब्लिक डे पे, तो कोई गम नहीं है उनको भी और हमें भी।